मैं बिल्कुल कागज वापस ले रहा हूँ। अली भाई के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैं अपने नजरिए से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अली भाई मेरे साथ अपना ताल्लुक है, दोस्ती है, लेकिन जहां पर खान की बात हो वहां पर मेरे लिए कोई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त तब्दील कर दिया है। पोलिंग 9 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार वक्कास औरंगज़ई ने वज़ीर आला से मुलाकात के बाद कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बतौर उम्मीदवार दस्तबरदार होने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वक्कास औरंगज़ई से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्कास औरंगज़ई ने ज़ाती मफाद को नहीं, बानी चेयरमैन के हुक्म को देखा और दस्तबरदार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाज़ियत अहमद खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मखसूस नशस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर KP फैसल कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। JUI की 7 ख़वातीन और 2 अक़लियती अरकान, मुस्लिम लीग नून की 7 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन और ANP की 2 और PTI की 1 खातून हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज PTI ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू की। आज जो किया है कल इनके साथ होगा तो रोएंगे। आइन की पासदारी करते हुए 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। PTI के उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो कोशिश होगी कि 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। चौबीस जुलाई को इजलास तलब है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आईनी अमल है। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। खैबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी। सुबह 9 बजे तलब किया गया खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताखीर से स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की सदारत में शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MP शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। PTI ने एक बार फिर साबित किया उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों के अरकान का हलफ उठाने के लिए रास्ता रोका गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान, कहा ना आदम एतमाद को रोका जा सका ना अपोजिशन अरकान के हलफ को। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा स्पीकर KB असेंबली ने साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका। PTI असेंबली में कानून के बरक्स नहीं जा सकती। मखसूस नशिस्त बतूल मैं इस चीज़ में इतना समझती हूँ कि ये जो भी चीज़ है बेसिकली हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं बिकॉज़ ये तहरीक एक फ़ाइनल मोमेंट के अंदर जाने लगी है। इस वक्त मेरा काम ये है कि इन इर्रेलेवेंट चीज़ों से तवज्जो हटाकर पूरा फोकस और निशाना बिल्कुल ये। आपको लगता है कि आपको दावत दी जानी चाहिए थी वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई के ऊपर? मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही, जब हमारा मकसद इतना बड़ा हो, हमारा नज़रिया, हमारी कॉज सब कुछ इतनी बड़ी हो तो हर चीज़ ही मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से ऊपर सोचने चाहिए।
मखसूस नशिस्त उस पार्टी की होती है जिसको अवाम ने वोट दिया है। PTI की सियासत को कोई चीज़ असरअंदाज नहीं कर सकती। आलिया हमजा ने प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू की। कहा गवर्नर कहते हैं सेनेट की सीटें निकाल लेंगे, क्या मंडी लगी हुई है? किसी भी ओहदे के बगैर 16 माह की जेल काट ली। शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक मज़ीद 10 वज़रा और मुशीरों की शमूलियत का इम्कान है। नए वज़रा और मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। काबीना अरकान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफगान वजारत दाखिला आमद पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खैर मकदम किया। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और दिलपा ताल्लुकात का ख्वाहा है। पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की बेलौस मेहमान नवाजी की। पसंद की शादी जुर्म बन गया। कोयटा में मियाँ बीवी का लर्जा खेज कत्ल। खातून और शोहर को नामालूम पहाड़ी इलाके में कत्ल किया गया। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नोटिस, मुलविस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जबकि दीगर अफराद की शनाख्त जारी है। वाक़या ईद उल अज़हा पर पेश आया था। KP और पंजाब वाले हो जाएं तैयार। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। रवा सीजन में 123 अमवात, 462 जख्मी और 150 इमारतें मुतासर। कराची में बादलों के डेरे, हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। आप लोगों को अगर देना है, मोहब्बत और अखलास की अलामत है, आप मुफ्त दीजिए नंबर प्लेट। उसकी आड़ में ये उसकी फ़ीस और उसका टैक्स और चालान और रिश्वतें, ये क्या है? वज़राए बल्दियात ने और वज़राए आला ने मखदूश इमारतों पर कितनी मीटिंग की कीमती जानों को जाने से बचाने के लिए। कुछ हया और शर्म का मुजाहरा करो और रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। जमहूरियत के नाम पर सिंध में बदतरीन आमरीत नाफिज है। PP को पता भी नहीं चलेगा कब इनके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा मखदूश इमारतों के हवाले से वज़ीर बल्दियात थोड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दें। वज़ीर बल्दियात को भी FIR में शामिल किया जाना चाहिए। नई नंबर प्लेट के इजरा का मकसद लोगों को तंग करना है। 7 से 40 माहिरीन को SBCA भेज दिया गया। मेरा कसूर ये है कि जिन लोगों ने चाइना कटिंग वगैरह की हुई थी, धंधे कर रहे थे, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहा। जब तक हूँ ना ठोक बजा के काम करूंगा। कुछ जलता है तो जले, किसको मिर्ची लगती है तो लगे। मेरा कसूर ये है कि वार्डन्स को घरों में ड्यूटी नहीं करने दे रहा। जब तक मेयर हूँ ठोक बजा कर काम करूंगा। इल्ज़ामात लगाकर फैसला साजी के अमल को रोक दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी काम करने की नीयत है, विजन क्लियर है। शाहराह भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध वफाक से 100 अरब रुपए दिलाएं। खैरपुर पुलिस का शर्मनाक इक़दाम। 2 साला बच्चे पर जमीन पर कब्जे का झूठा मुकदमा। डंडों से हमले का बेबुनियाद इल्जाम भी FIR में शामिल।
पुलिस के दावे के मुताबिक नन्हे बच्चे इफ्तिखार शर ने ज़मीन पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। बच्चे के अहल खाना ने झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस की नाअहली को चैलेंज किया और IG सिंध पुलिस से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी और तालीमी टॉयज़ का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तालीम के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। इलेक्ट्रिक रिक्शा पर मबनी स्कूल बच्चे को दरवाजे पर तालीम फराहम करेगा। मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।